वेलकम बैक माय चैनल बिलीव इन थेरेपी। तो आज के इस वीडियो हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेरेब्रल पाल्सी। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो सेरेब्रल पाल्सी बेसिकली होता है क्या, एक टाइप की न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ होती है जिसमें हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं वो पैरालिसिस हो जाते हैं। मीन्स कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। ये मोस्ट कॉमनली जो बेबी बर्थ होता है, बर्थ के टाइम प्रेजेंट होता है, बर्थ से पहले या आफ्टर बर्थ ये सीपी प्रेजेंट होता है। सो ये 3 टाइप से होते हैं। इसके कॉल्स प्री नेटल होते हैं, नेटल होते हैं, पोस्ट नेटल होते हैं। सो इसमें क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हो गई तो इसमें जो हमारा बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं हो पाता, डिफ़िकल्ट होती है। जो बेबी होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन करने में, बैलेंस बनाने में, और की जो मसल्स होते हैं वो पैरालिसिस हो जाती है। सो फर्स्ट इज दिस इज डिफाइंड एज ए नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ सेरेब्रल ऑर्गन। ये नॉन प्रोग्रेसिव होता है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है सेरेब्रल ऑर्गन पे। These disorders vary degree of upper motor neuron, type of limb, paralysis, spasticity, difficulty in coordination means ataxia, and purposeless movement means athetosis. So इसमें क्या होता है कि जो हमारे लिम्ब होते हैं वहाँ पैरालिसिस हो जाती है, मसल्स स्पास्टिसिटीज हो जाती है, कोऑर्डिनेशन में डिफ़िकल्टी होती है, इसे हम अटेक्सिया कहते हैं, एंड पर्पसलेस मूवमेंट होता है जिसे हम एथेटोसिस कहते हैं। तो ये हमारी सेरेब्रल पाल्सी जो बेबी होते हैं उनमें ये हमें देखने को मिलती है। ये बर्थ के टाइम भी हो सकती है, बर्थ के बाद भी देखने को मिलती है। अराउंड 10 to 20 ईयर 15 ईयर्स की चिल्ड्रंस होते हैं उनमें देखने को मिलती है। इसकी ईटोपैथोलॉजी क्या होती है? सो इज द फर्स्ट पॉइंट, बर्थ एनोक्सिया एंड इंजरीज आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीपी। बर्थ एनोक्सिया मीन्स क्या होता है, जो बेबी बर्थ होता है उस टाइम जो ब्लड की डिफिशियंसी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, आरबीसी कम होती है, स्ट्रोक हो जाता है पेशेंट को, उस बच्चे को, तो उसे हम बोलते हैं बर्थ एनोक्सिया। ये और इंजरी मोस्ट कॉमन होती हैं, कॉज होती है सीपी के। एंड कॉज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3, प्री नेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल। सो प्री नेटल में क्या होता है, ये मतलब बर्थ से पहले की कॉज। नेटल मीन्स बर्थ के टाइम ड्यूरिंग बर्थ, एंड पोस्ट नेटल इज आफ्टर बर्थ। सो प्री नेटल कॉज होते हैं जैसे कि हो गया डिफेक्टिव डेवलपमेंट सही से नहीं होता यूट्रस में, डिफेक्टिव डेवलपमेंट्स हो जाए। कनेक्शंस होते हैं, मीन्स हमारे जो ब्लड में बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके रीजन की वजह से प्रीनेटल कॉजेज होते हैं। नेटल कॉजेज मीन्स बर्थ एनोक्सिया, जो बेबी बर्थ होता है उसमें फ्लूइड डिक्रीज होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, ब्लड कम होता है। एंड बर्थ इंजरी, कोई बर्थ के टाइम, डिलीवरी के टाइम जो भी इंजरी हो जाए उसकी वजह से सीपी होने के चांसेस होते हैं। पोस्ट नेटल कॉजेज होते हैं जैसे कि इंसेफेलाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, हेड इंजरी हो गई। सो ये कॉजेज होते हैं सीपी चाइल्ड के। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोलॉजी क्या होती है। मीन्स इसमें क्या होता है, जो फॉल्टी डेवलपमेंट होता है, मीन्स इसका डेवलपमेंट सही से नहीं होता क्योंकि जो जो इसके सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, बेसल गैंग्लियस होते हैं, डिजनरेशन हो जाता है। द पैथोलॉजी ऑफ डिसऑर्डर्स, डिजनरेशन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया बिकॉज ऑफ देयर फॉल्टी डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट देखते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स, क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट इज सीवियरिटी ऑफ लीजन, एंड डिपेंड करती है किस टाइप की सीवियरिटी है। एंड पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ है इस डिजीज़ में। एंड एसोसिएटेड डिफेक्ट, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं वो डिफेक्ट हुए हैं। सो हम देखते हैं डिटेल में। सो फर्स्ट है हमारा सीवियरिटी ऑफ लीजन। सीवियरिटी कैसे, जो हमारे 20% केसेस होते हैं ना, वो 20% केस इसमें क्या होता है कि चाइल्ड में रिमेन एम्बुलेटरी विदाउट एनी हेल्प एंड मे नेवर रिक्वायर कंसल्टेशन। 20% ऐसे केस होते हैं जिसमें जो चाइल्ड होते हैं उन्हें किसी की हेल्प या किसी हेल्प डिवाइस की यूज़ हो, मतलब उसके हेल्प से वॉक करते हैं, अपना मूवमेंट करते हैं, या विदाउट हेल्प से उन्हें रिक्वायरमेंट है कंसल्टेशन की या कभी नहीं होती है कंसल्टेशन की। वो 20% केसेस होते हैं, वो इतना दूसरों पे डिपेंड नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट उनका कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन थोड़ा बहुत होता है। एंड 50% केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें चाइल्ड जो होते हैं उन्हें रिक्वायरमेंट होती है एम्बुलेशन की, मीन्स कोई उन्हें नीड होती है, उनके कोई अटेंडेंट टाइप का हो और उनकी केयरिंग करे, सारे मूवमेंट्स कराए। वो अपने आप से कुछ भी मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर पाते हैं।
एंड ए चाइल्ड लेस देन 1 year old पेरेंट्स हैव नोटिस ए लैक ऑफ कंट्रोल ऑन अफेक्टेड लिम्ब। तो इसके सिम्टम्स क्या होता है, जब चाइल्ड जो होता है 1 year old होता है, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो नोटिस करते हैं कि वो बेबी है, उस जो लिम्ब है वो कंट्रोल मीन्स लैक ऑफ कंट्रोल हो गया, जिस साइड भी अफेक्टेड हुआ है लिम्ब। नेक्स्ट इज डिले डेवलपमेंट माइलस्टोन सच एज सेटिंग अप, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। जो पेरेंट्स होते हैं वो ही नोटिस करते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो डिले हो रहा है, एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जो बेबी है वो सिटिंग में, स्टैंडिंग में, वॉकिंग में उससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा है। इन अबाउट 30% केसेस कैसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सीवियर पैरालिसिस में सीवियर पाल्सी होती है, जो बेबी होते हैं वो बेड रिडन होते हैं। सो हमने देखा 20% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बेबी जो होते हैं उन्हें नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एम्बुलेशन की, ये नहीं होती है। और 50% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें बेबी को एम्बुलेटरी ज़रूरत होती है, नीड होती है, क्योंकि वो अपने आप से कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। एंड 30% केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, मीन्स वो बेबी जो होते हैं, चाइल्ड होते हैं, वो बेड रिडन होता है। नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट। सो क्या क्या हमारी बॉडी का जो पैटर्न होता है वो इन्वॉल्व होता है। द पिरामिडल ट्रैक्ट आर इन्वॉल्व 65% केसेस। 65% केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हमारा पिरामिडल ट्रैक्ट होता है, जो एंटीरियर हॉल सेल एंड पोस्टीरियर हॉल सेल्स का होता है, जिसमें हमारी असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं, वो 65% केसेस में ये इन्वॉल्व होता है। दे प्रेजेंट विद स्पास्टिसिटी एग्जीगरेटेड रिफ्लेक्सेस। इसमें क्या होता है कि स्पास्टिसिटी जो आती है, रिफ्लेक्स होते हैं, वो एग्जीगरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इट मे प्रेजेंट ए मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया एंड क्वाड्रिप्लेजिया। मीन्स इस टाइप की जो बेबी होती है, सेरेब्रल पाल्सी की बेबी होती है, उनमें हमें मोनोप्लेजिया भी देखने को मिलता है, हेमीप्लेजिया भी देखने को मिलता है, क्वाड्रिप्लेजिया भी देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट इज पॉइंट इन अपर लिम्ब फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट एंड फिंगर विथ एडक्शन ऑफ द थंब एंड प्रोनेशन ऑफ द फोरआर्म। मीन्स अपर लिम्ब में क्या देखने को मिलता है, क्या सिम्टम्स होते हैं कि जो रिस्ट होती है वो फ्लेक्स कर जाती है, फिंगर होती है वो एडक्ट कर जाती है, और जो थंब होता है वो भी एडक्ट कर जाता है फिंगर से, एंड प्रोनेशन देखने को मिलता है हमारी फोरआर्म में। Next point is in 35% cases, extrapyramidal symptoms such as ataxia, ethetoid movement and dystonia predominant. 35% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है, जैसे कि सच एज अटेक्सिया मीन्स जो कोऑर्डिनेशन होता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है। एथेटॉइड मूवमेंट मीन्स पर्पज लेस मूवमेंट होते हैं, उनको कोई भी पर्पज नहीं होता है। एंड डिस्टोनिया मीन्स जो हमारी मसल्स का टोन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इस टाइप की ये हमारा पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट था, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुए हैं वो देखते हैं। एंड नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्लिनिकल फीचर है वो है एसोसिएटेड डिफेक्ट। क्या क्या हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफेक्ट होते हैं इसमें। दिस कंसिस्ट ऑफ स्पीच डिफेक्ट, जो भी सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट होता है वो स्पीच डिफेक्ट होता है, सेंसरी डिफेक्ट होता है, एपिलेप्सी देखने को मिलता है, ऑक्यूलर डिफेक्ट देखने को मिलता है, एंड मेंटल रिटार्डेशन होता है। मीन्स वो मेंटली भी पुअर होते हैं, सेंसरी डिफेक्ट होती है, स्पीच भी उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, स्लर्ड स्पीच हो जाती है, और एपिलेप्सी भी देखने को मिलता है। सो इसमें जो मेंटल रिटायर्ड जो पेशेंट होते हैं मीन्स चाइल्ड होते हैं, उनमें 50% ऐसे बच्चे होते हैं जो सीवियर मेंटली रिटार्डेड होते हैं। 50% केस होते हैं। 25% जो केसेस होते हैं वो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन के होते हैं, एंड 25% जो केस होते हैं वो बॉर्डरलाइन मेंटल रिटार्डेशन के होते हैं। तो ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स थे, इसमें हमने डिस्कस किया है सीवियरिटी ऑफ लीजन, किस टाइप की सीवियरिटी है, 20% केसेस में कैसी सीवियरिटी देखने को मिलती है, 50% केसेस में किस टाइप की सीवियरिटी देखने को मिलती है, एंड 30% केसेस में कैसी सीवियरिटी मिलती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट के बारे में, कौन कौन से हमारी बॉडी के जो पैटर्न होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सीपी चाइल्ड में। एंड एसोसिएटेड डिफेक्ट हमने डिस्कस किया, कौन कौन से हमारे ऑर्गन होते हैं वो डिफेक्ट हो जाते हैं सेरेब्रल पाल्सी से। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जामिनेशन। सो सीपी चाइल्ड को एग्जामिन करने के लिए हमें जो मसल्स होते हैं वो वीकनेस हो जाती है मसल में, हम देखते हैं जब जो चाइल्ड होता है उसे एग्जामिन करते हैं तो उसके जो मसल्स होती है वो वीक होती है, मसल्स का इम्बैलेंस होता है, जॉइंट होते हैं वो स्टिफनेस हो जाती है, स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है, मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती हैं, जो वॉलंटरी कंट्रोल, लैक ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल हो जाता है। जब भी हम पेशेंट से बोलते हैं आज कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करो तो वो होल्ड नहीं कर पाता है, वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता है, मेंटल डिफिशियंसी देखने को मिलती है, मेंटल रिटार्डेड पर्सन होते हैं, डिफेक्टिव विजन होता है, ब्लड विजन होता है, इम्पेयर्ड हियरिंग होती है, और उन्हें सुनाई भी ठीक से नहीं देता है। तो हमें ये चीज़ें ऑब्जर्व करने पे, उसे एग्जामिन करने पे इन सारी चीज़ों का हमें पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस जो सेरेब्रल पाल्सी के जो पेशेंट हैं उन्हें कैसे हमें ट्रीटमेंट देना है।
सो ट्रीटमेंट देने से पहले हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑर्थोपेडिक्स के प्रिंसिपल होते हैं कि हमें अचीव कराना है उसके जो मूवमेंट है, हमारा जो एम होता है कि फिर से फिजिकली हम मेंटली पेशेंट को फिर से उसकी जो मूवमेंट है, उसके जो पोजीशन रही है पहले, उसे हमें मेंटेन करना होता है, कैपेबिलिटीज़ को उसकी इंक्रीज़ करना होता है। एंड उसमें जो ट्रीटमेंट होता है 2 टाइप से होता है, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट होता है और हमारा स्पीच थेरेपी ऑक्यूपेशनल ट्रीटमेंट होता है। So the aim of treating is to maintain and develop physical and mental capabilities, and it consists orthopedic treatment and speech and occupational treatment. So orthopedic treatment में क्या देते हैं, जो भी ऑर्थोपेडिक्स होते हैं वो प्रिवेंशन करते, जो भी डिफॉर्मिटी हुई है उसे करेक्ट करते हैं और फिर आगे कोई डिफॉर्मिटी ना हो उसे प्रिवेंट करते हैं, स्पास्टिसिटी को चेक करते हैं, स्पास्टिसिटी को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स भी देते हैं, जैसे कि डायज़ेपाम हो गया, बैक्लोफेन हो गया। तो ये ड्रग्स देते हैं जो स्पास्टिसिटी है उसे कंट्रोल करने के लिए। एंड फिनॉल नर्व ब्लॉक हो जाती है, न्यूरोक्टॉमी कराते हैं, जैसे कि न्यूरोक्टॉमी जो होती है जैसे हमारी ऑब्टूरेटर मसल्स होती है, जो ऑब्टूरेटर मसल्स होती है उनमें क्या होता है कि उनके जो फंक्शंस होते हैं, जैसे थाई की जो मसल्स है एडेक्टर मसल्स है जिन्हें हम ऑब्टूरेटर मसल्स बोलते हैं, उनमें स्पाज्म हो जाता है तो उसकी न्यूरोक्टॉमी कराते हैं। न्यूरोक्टॉमी रिक्वायरमेंट होती है जो भी सीवियर मसल्स स्पाज्म हुआ हो उसके लिए। सो ये हमारा ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम फिर उसके बाद हम स्पीच थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होती है, उन्हें केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं प्रॉपर तरीके, जैसे कि होम में लुक लाइक आफ्टर होम। एंड जो स्कूल में जो भी हैंडीकैप चिल्ड्रन होते हैं उनकी केयरिंग करना। सो ये हमारा स्पीच थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आता है। Look after at home if any cases and residential school are required for severely handicapped children. So ये हमारा तो सेरेब्रल पाल्सी के बारे में, जिसमें हमने सेरेब्रल पाल्सी के बारे में समझा। फिर उसके बाद अपन ने ईटोपैथोलॉजी देखी, उसके बाद हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे, क्या क्लिनिकल फीचर है, और उसके बाद हमने एग्जामिनेशन किया, ट्रीटमेंट किया, कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। Thank you so much and keep supporting me.